Lord. Well, it's such a warm welcome by the kids that I have received, especially from Josiah and Joyce. इतना परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए. Amen. हालेलुया. अनुग्रह है परमेश्वर का कि हम सब परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो सकते हैं, बैठ सकते हैं. Amen. कई लोग चाहते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं आ पाते. कई लोग दिल में हृदय में इच्छा रखते हैं फिर भी वो पूरा उसका इच्छा होता नहीं. पर परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो. Amen. कि आज हम सब इस जगह में बैठे हैं ELF में. Amen. जो हमारा परिवार है. हालेलुया. खून से ज़्यादा गहरा ये रिश्ता है. हालेलुया. ऐसा रिश्ता जो यीशु के लहू से जुड़ा जाता है, उसका नाम से जुड़ा जाता है. Amen. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इसको कोई नहीं हटा सकता. इस रिश्ते को परमेश्वर ने नियुक्त किया. इस रिश्ते को हमारे जीवन में हमें चुन चुन के इकट्ठा किया, जगह जगह से इकट्ठा किया और एक जगह में हमें रखा है. हालेलुया. अपने नाम के खातिर, अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए. हालेलुया. ताकि हम उसके राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, उसके लोगों को. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ये कितना अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के संतान हैं. आमेन. हम परमेश्वर के क्या है? संतान हैं. उसके बेटे, उसकी बेटियां हाल हम कहलाते हैं. आमेन. चाहे जो भी सरनेम हमारे पीछे लगे वो धरती तक ही है, पर जो सरनेम हमें मिला है मसीही होने का, आमेन, वो हमेशा अनंत तक रहेगा. कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा वो खरीदा गया. प्रेज द लॉर्ड. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं पास्टर शालोम और पास्टर जेनिस के लिए और पूरे टीम के लिए. पुराने सारे हम ज़रूर मिस करते हैं मेरे बड़े भाई पास्टर शिशिर को, और सिस्टर शांता भी शिकू के साथ है. सो एनीवेज, सो आई हैड टू कम हियर. मैं यहाँ मेरे पूरे परिवार इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे. सो मुझे भी बुलाया गया. मेरे परिवार में मम्मी का कल मेरी मम्मी का बर्थडे था. सो वी ऑल चिल्ड्रन ऑफ हर्स गैदर्ड टुगेदर. सो उसके जन्मदिन मनाने के लिए. सो कल मैं चले जाऊंगी. हमारा बाइबल स्कूल चल रहा है राइट नाउ, रीमा बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज. सो एक स्टूडेंट इन्होंने भेजा है यहाँ से. सो वो शुरू है 8 जुलाई से शुरू है एंड इट विल गो टिल December 6th. सो कल हम भाग जाएंगे यहाँ से. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. आइए हम अपने आँखों को बंद करें. पिता तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, आशीषित दिन के लिए, फुल ऑफ बेनिफिट एंड गेन, पूरी सुरक्षा के साथ. तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, ये दिन आज हमारे जीवनों में जोड़ा है. हम मर मिट नहीं गए. तेरा धन्यवाद करते हैं. हम आज भी तेरे कहलाते हैं प्रभु. तेरा शुक्र करते हैं. आज के दिन, आज का सभा, आज के वचन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं. जो आशीषित है, अभिषिक्त है, हमसे बोल और शैतान के जुओं को हमसे, हमारे जीवनों से नष्ट कर. हमारे परिवारों से, हमारे मनों से गढ़ों को ढा डाल. तेरा धन्यवाद करते बता. पवित्र आत्मा पूरे नियंत्रण ले, अपनी चलन कर. मीट आवर नीड्स लॉर्ड, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में. आमेन. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आई जस्ट व्हेनेवर आई कम टू जमशेदपुर, जब भी मैं आती हूँ तो मेरा धर्म है ये कि मैं कॉल करूं सबसे पहले पास्टर शिशिर को. तो सबसे पहले पास्टर शालोम को मैंने फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, मेरा टिकट बुक हो गया. सो ही सेड आंटी आप आ रहे हैं तो
आप शेयर करिएगा। ओके फाइन। आमेन, हालेलुया। आप लोग ज़्यादा नज़दीक है इनके, क्योंकि आप इनके साथ रहते हैं, ये मेरे दिल में रहते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. So I'm going to speak on offenses. ठोकर, ठोकर। हम सबको ठोकर लगती है, आमेन। हम मसीही होने के बावजूद भी हम ठोकर में जीते हैं। ठोकर हमें लगती है क्योंकि हम इंसान हैं, आमेन। अभी तक हम स्वर्ग नहीं गए। आमेन। अभी तक हम स्वर्ग नहीं गए, हमें ठोकर लगती है। विश्वासी भाइयों से ही लगती है, विश्वासी बहनों से ही लगती है। बाहर का तो छोड़ो, आमेन। बाहर के दुनिया के लोगों का हम भूल जाते हैं, वो तो पाप में है, शैतान के अधीन है, आमेन। उससे हम क्या अपेक्षा करेंगे? पर मसीही भाई बहन, हम जो हमारे अपने नज़दीक, जिस पे तुम पूरा भरोसा करते हो, निर्भर रहते हो, अचानक से आपको ठोकर लगती है, आपसे धोखा हो जाता है, आपको कोई बुरा बोल देता है, कोई झूठ बोल देता है, कोई कुछ और बोल देता है, कुछ और कर लेता है। आपने भरोसा किया पर आपकी भरोसा पूरा नहीं हुआ, आपका विश्वास पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है ठोकर का लगना क्या है? आवश्यक है। मत्ती 18 उसका 7। कोई हिंदी में पढ़ ले। सो ऑफेंस इज देयर इन दिस वर्ल्ड, पर ऑफेंस हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, आमेन। क्योंकि हमारे जीवन में क्या है? यीशु मसीह राज करता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा राज करता है। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। क्या तुम नहीं जानते? वचन कहता कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। इसलिए ठोकर का रहना आना आवश्यक है, पर उसका वहां रहना जरूरी नहीं है, आमेन, हालेलुया। वो आएगा क्योंकि संसार यही परोसता है, आपको यही देगा। उसके पास जो है वो देता है। आपके पास क्या है? What is inside of you? मत्ती 18 उसका 7। कोई जोर से पढ़ना प्लीज। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकर का लगना क्या कहता है? आवश्यक है। अच्छा, ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह खुद। किससे कह रहा है? अपने चेलों से, अपने बच्चों से, उसके फॉलोअर्स से, उसके विश्वासी लोग से, अपने परिवार से कह रहा है। एक जिम्मेदार लीडर, एक जिम्मेदार अगुआ, एक जिम्मेदार चरवाहा, परिवार का जिम्मेदार मुखिया, आमेन, हमसे कह रहा है कि ठोकर का लगना क्या है? आवश्यक है। Why whoever receive one such child in my name, why to the world because of its stumbling blocks, for it is inevitable that stumbling blocks come, but woe to that man through whom the stumbling blocks comes. जिसके द्वारा ठोकर लगती है उस पे हाय। यीशु कह रहा है, मैंने कह रही मुझे मत ठोक, पत्थर मारना, मुझ पे ना नाराज होना, पर जिसके कारण ठोकर लगती है उस पर यीशु कह रहा है, अपने भाई बहनों से कह रहा है, अपने परिवार से कह रहा है, अपने माँ बाप जो मसीह यीशु में है, जो उसे प्रभु करके बुलाते हैं, उसको कह रहा है कि हाय। और आज अंत के दिनों में परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है, वो आ रहा है। अगर हम ठोकर में जीते रहेंगे तो हम उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, आमेन। हम उसकी तैयारी में नहीं रह पाएंगे, हम उसके तरफ फोकस्ड नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम अपने में सीमित है,
अपने बारे में सोच रहे हैं। हम उस ठोकर में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, नर्स कर रहे हैं, उस पर क्या बोलते हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। प्रभु, राइट? कई लोग परमेश्वर से नाराज है क्योंकि उसके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला। कई लोगों के पास सवाल है परमेश्वर के पास कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। The Holy Spirit is reminding us today and is preparing us. Amen. आज हमें पवित्र आत्मा याद करा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह का वचन के द्वारा। आमेन। कि ठोकर तो आएगा पर हमें उस ठोकर में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। अगर हम ठोकर में जिएंगे तो हम पवित्र आत्मा को क्या करेंगे, शोकित करेंगे। और अगर पवित्र आत्मा शोकित होता है तो यीशु मसीह खुद दुखी है। दैट मीन्स यू हैव नॉट फॉरगिवन पीपल। अगर आप ठोकर में जी रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, जय मसीह की भी नहीं बुला रहे हैं, या मुंह में बुला के चले गए, हाँ एक ही चर्च के हैं, मसीह भाई बहन है, पर बहुत कमज़ोरी है, बहुत सारे गलती काम करते हैं, बहुत नाम मत लो। हम मसीही भाई बहन में परमेश्वर जब आएगा तो वो पूछता है क्या मैं विश्वास को पाऊंगा। और विश्वास जो है, गलतियां कहती है, प्रेम के ही द्वारा कार्य करती है। और विश्वासी भाई बहन ही आपस में भरोसा नहीं करे, कमजोरियां और गलतियां एक दूसरे को देखे, संसार का छोड़ो, अपने घर की बात करें, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने यरूशलेम की बात करें। कहते हाय, क्या आप मसीही है तो क्या घर में भी है या सिर्फ संडे चर्च में है? मार्केट में हो, कॉलेज में हो, जहां नौकरी करते वहां हो, ड्राइव करते वक्त क्या वहां हो? मैं जब ड्राइव करती हूँ तो मुझे बहुत टेम्पटेशन आता है, गुस्सा आता है, कोई ना कोई बीच में घुस जाता है, अचानक से आ जाता है। But I learned and made a practice to say, oh Father, bless him, bless her. Amen. Hallelujah. Let's go to Luke 17:1. यीशु खुद कहता है, अंत के दिनों में ठोकर लगेंगे मेरे प्रियो, और आपके खुद के अपने लोग के द्वारा। हो सकता है आपका पति हो, पत्नी हो, आपके बाल बच्चे हो सकता है आपको कोई समझता नहीं हो, पर परमेश्वर कहता है ये सब बातें होंगी, पर मैं हूँ, I have overcome the world. Amen. Hallelujah. यीशु कहता मैंने जय प्राप्त कर ली है। Hallelujah. आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और जब ठोकर लगता है तो आप क्या करेंगे? मरकुस 11:22 पढ़े पहले उसको। मरकुस, Mark 11:22. If you cannot trust people, trust God at least. Amen. लोगों के लिए अगर हम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस मसीही भाई बहनों के लिए या उस परिवार के जन के लिए कम से कम हम पूरे हृदय और तन मन धन से 100% परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्या कहता है? मरकुस 11 उसका 22 कोई पढ़े?
यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या करो? परमेश्वर पे, उस भाई पर नहीं, उस बहन पर नहीं, उस व्यक्ति पर नहीं, राइट? उसके काम पर नहीं, वो जो कहता है उस पर नहीं, पर परमेश्वर पे क्या करो? भरोसा रखो। इन एवरी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, देयर इज नो होप। हो सकता होप ना दिखे, रास्ता ना दिखे, पर उस वक्त हमें वही करना है, परमेश्वर पे क्या करना है? भरोसा रखना है। क्योंकि यीशु कहता, जब मैं आऊँगा तो मैं क्या तुम में विश्वास को पाऊँगा, या मैं ठोकर को पाऊँगा, या तुम्हारे दुखित हृदय को पाऊँगा, या तुम्हारे शिकायत हृदय को मैं पाऊँगा, या अनसुनी हुई प्रार्थनाओं का लिस्ट को पाऊंगा। जब मैं आऊंगा तो क्या मैं उस हालात में भी, उस समय भी, क्या मैं विश्वास को? इसलिए वो कह रहा है, परमेश्वर पे तुम क्या करो उस वक्त भी, इंसान पे नहीं, हालातों पे नहीं, कामों पर नहीं, परमेश्वर पे जो जमीन और आसमान का क्या है? सृष्टिकर्ता। आमेन। जो सब कुछ आपके लिए कर सकता है। मेरे प्रियो, ये बात मेरे हृदय में ऐसा गड़ा हुआ है कि वो सृष्टिकर्ता अगर आपको लिए नहीं भी है ना, तो वो आज भी रचने वाला बिजनेस छोड़ा नहीं। ही इज स्टिल अ क्रिएटर एंड ही विल क्रिएट थिंग्स फॉर यू जस्ट टू मेक यू हैप्पी। आप अभी भी वो क्या करेगा? आपके लिए सृष्टि कर देगा ताकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, ताकि आपका आनंद उसमें बना रहे। आमेन, हालेलुया। मत्ती उसका 17 नहीं, लूका उसका 17:1, प्लीज कोई पढ़े। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। हो नहीं सकता। आमेन। सो अगर हमें ठोकर लगते हैं मेरे प्रियो, तो उस वक्त हमारा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि दिस इज ओके। आमेन, दिस इज ओके। हमें छुई मुई नहीं बनना है, टची नहीं बनना है। आमेन, हालेलुया। हम सर्वाइवल लोग हैं। आमेन। लोगों के पास सर्वाइविंग के लिए गैस नहीं है, हमारे पास है पवित्र आत्मा। आमेन। वी आर नॉट टची पीपल। मेक अप योर माइंड सेट, वी विल बी हर्ट। आमेन। और किसके द्वारा? जिससे आप कभी अपेक्षा भी नहीं किए हुए होंगे, उसी के द्वारा। सो कीप योर माइंड सेट एंड बी रेडी फॉर इट। आमेन। हमेशा तैयार रहिए, माइंडसेट बना के रखिए कि अगर ठोकर लगती है तो इट्स ओके, इट इज ओके। इफ पीपल मिसबिहेव, इट्स ओके। इफ पीपल सेड समथिंग, इट्स ओके। कोई धोखा दे दिया, कोई कुछ चीट कर दिया, इट इज ओके। आमेन। इट इज ओके। कीप इन योर माइंड एंड स्टॉप अब्यूजिंग एंड सेइंग थिंग्स। दिल में कड़वाहट लाने के लिए वो बीज को उगने ही ना दे। इट्स ओके। शरीर तो उसका जय नहीं पाया ना, शरीर तो शरीर का फल ही देगा। अगर आप आत्मिक है, आमेन। If you think you are a spiritual person, then it should be okay. Right? It is okay. कोई बात नहीं। मुझे कोई बात, कोई चीज, कोई ठोकर किसी को प्यार करने के लिए, किसी पर भरोसा करने के लिए, परमेश्वर के लिए आपसे आशीष मांगने के लिए रोक नहीं सकती। आमेन। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, उसे माफ करने के लिए, उसके हाथ को पकड़ के चलने के लिए, उसे मदद करने के लिए मुझे कोई भी ठोकर रोक नहीं सकती। आमेन। उसने तुझे ऐसे बोला, वैसे बोला,
इट्स ओके। जो उसके पास था वो वही दिया, तुम्हारे पास क्या है? What do you have in your heart, in your spirit, in your mind, in your nature, in your behavior, in your attitude? You give that. Prove yourself that you're different and supernatural and you're more spiritual. वही तो टाइम मिलता है, हमें मौका मिलता है यीशु को जिंदा करने के लिए फिर से। आमेन। फिर से जिंदा करने के लिए उसी वक्त हमको उछलना चाहिए। यस, नाउ आई गॉट अ चांस टू प्रूव जीसस। आमेन। कि मैं मसीही हूं, मेरा यीशु जिंदा है, मैं प्रेम में चलूंगी, माफी में चलूंगा, मैं मदद करूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। आमेन। हालेलुया। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कम्स, कई जगह लिखा है परीक्षा आएगी। अंत के दिनों में क्या है? परीक्षा आएगी। और सबसे ज्यादा मेरे प्रियो, मेक योर माइंड, मेक योर माइंड, मेक अप योर माइंड। हम ही पे डबल पोर्शन, 7 गुना आग धधकता हुआ 7 गुना बढ़ा देगा, क्योंकि हम मसीही हैं। हम मसीही हैं। परख तो होगी ना सोने का। हालेलुया। आर यू ओके गाइस? आप ठीक हो? मैथ्यू 26, मत्ती उसका 26। पिछले सालों में जब मैं अकेले पंजाब में, 23 साल हो गया मुझे शादी को 23 साल से अकेले पंजाब में सेवकाई कर रही हूँ, पंजाबियों के बीच, झारखंडी बहुत 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 हर दिन हर पल ठोकर, दुख। पीपल रिजेक्ट यू, दे डोंट टेक यू। योर ओन पीपल विल रिजेक्ट यू, जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस दे डोंट टेक यू। आप उनका कल्चर में नहीं है, आप उनके पहनाव ओढ़ाव, खाना पीना, भाषा कुछ नहीं बोलते, आपको कैसा ग्रहण कर लेगा? बट आई हैव लर्नड, और वही चीज मैं आपको बता रही हूं। आई प्रैक्टिस दिस। कई बार ऐसा लगता था कि मैं बस सब कुछ छोड़ के चले आऊं जमशेदपुर। कई बार ऐसा लगता था क्यों मैं पास्टर की बीवी हूं, यार क्या सजा ले लिया मैंने। मिनिस्ट्री इज नॉट इजी माय फ्रेंड। लिखता है बहुत अच्छा प्रचार करना बाहर यहाँ से, इट्स नॉट इजी। या मसीही को जिंदा रखना अपने जीवन में, इट विल बी ऑलवेज चैलेंज, बट आई टेल यू, यू आर ऑलरेडी विक्टर। आप पहले से जय पा चुके हैं, और उस जय को बना के रखिए। आमीन। उस जय के उत्सव में चलते जाइए, बना के रखिए। हालेलुया। मत्ती उसका 26 उसका 24, कोई पढ़े प्लीज। मनुष्य का पुत्र तो, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है, जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। आपको दुख नहीं लगता ये वचन सुन के
ये शब्द को सुन के। फिर से पढ़ना। मनुष्य का पुत्र तो हाँ। जैसा उसके विषय में लिखा है, जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, जाता ही है। परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है, परंतु उस मनुष्य जो ठोकर दिलाता है, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता जिसके है। द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। You know, whenever we are in hurt or people hurt or believer hurts each other, this is what is happening. जब मसीही भाई बहन आपस में जब ये करते हैं तो ये वचन जो आपने अभी पढ़ा सुना ये पूरा होता है अगेन एंड अगेन, बार बार। लास्ट क्या लिखा है वर्ड, लास्ट लाइन, यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता, बाइबल कह रही है उसका जन्म ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता। तो स्टिल यू कैन सी गॉड्स लव हियर। हाय तो है बट फिर भी परमेश्वर कहता भला होता कि वो जन्म भी नहीं लेता। दैट्स गॉड्स लव। परमेश्वर का प्रेम है ये, जो इस वक्त एंड में भी वो ये उसी के बारे सोच रहा है, उसी व्यक्ति के बारे सोच रहा है कि अच्छा होता जन्म भी नहीं लेता, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतने वाला है उससे परमेश्वर खुश नहीं है। कष्ट क्यों है, दुख क्यों है, राइट? इसलिए जब ऐसे बातें होते हैं तो मेरे प्रियो, हमें दूसरों को जज करने से अच्छा हम अपने आप को जज कर लें। दूसरों का बिहेवियर या एटीट्यूड या उनकी सोच विचार जज करने से अच्छा हम अपने आप को ही जज कर ले, एग्जामिन कर ले डेली, तो बहुत है। हमें परमेश्वर से वाह ही चाहिए, लोगों से नहीं। वी आर गोइंग टू रिसीव रिवॉर्ड फ्रॉम हिम। आमेन, हालेलुया। हमें उसके चेहरे में मुस्कान चाहिए। आमेन, उसको वो खुश, दिस इज माई बिलवर्ड सन इन whom I am well pleased। हाँ, जब भी वो देखे, याद है जोब में, अयूब में कहता देखा मेरा दास, देखा मेरा बेटा, देखा मेरा बेटी, वो देखो। ऐसा वो बोल सके। Amen। Let's judge ourselves। मैं प्रियो, अपने आप को माफ करे। Then only you can give self forgiveness, then only you can share forgiveness। Love yourself, then only you can be able to love। अगर आप नहीं जानते हैं 10 रुपए का मूल्य, तो आप 10 रुपए किसी को क्या दोगे? Amen। दूसरा तिमोथी 3। Are you guys okay? Yes। ठीक हो? Yes। जिंदा हो भाई? Amen। बोर तो नहीं हो गए? आपने खुद प्रार्थना किया, आज भाई एक भाई आ गया, खड़ा होकर प्रार्थना किया, प्रभु हमसे बोल। Amen। हमसे बातचीत कर, हमारे हृदय से बोल। So he is speaking। Amen। Hallelujah। Are you listening? Yes। Amen। 2 Timothy 3:1-5। पर यह स्मरण रख, अंतिम दिनों में क्या होगा? कठिन समय आएंगे। We are in the end days। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, बेईमान, अभिमानी, नेतक, माता-पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले की पैरी, विश्वासघाती, माइक आपको दे, but people can't hear you।
घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से मसीह भाई बहन को कहता है परे रहना। पर ये दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग टू द बिलीवर्स। आमेन। ये विश्वासी से ही कह रहे हैं। परे रहना का मतलब नफरत करना नहीं। परे रहने का मतलब उनके लिए प्रार्थना करना नहीं, छोड़ने के लिए ब्लेस करना, आशीष देना, मदद करना, प्रेम, सचमुच प्रेम को दिखाना। Amen. Today there is hatred in the world, but church should walk in love. जो संसार के पास है वही लेना, नफरत, क्रोध, डिसीट, छल, कपट, झूठ, और अंत के दिनों में ये होंगे। और दुख की बात है कि चर्च में भी घुस जा रहा है। बाढ़ जब आता है तो सब तरफ घुसता है। हर गंदगी लेके घुसता है। पर हमें उस बाढ़ में रहने नहीं देना है, उस बाढ़ को, उस गंदगी को। तुरंत हमें उसे वचन के जल से शुद्ध करके पवित्र करना है, धो करके। आमीन, हालेलुया। बाढ़ आएगी, ये बातें होंगी, but that doesn't mean you walk in hatred. God expects you to walk in love and forgiveness. आमीन। आइए मत्ती 18 उसको पढ़ते हैं। मत्ती 18 उसका 21। I've written a book now, offense पे। मैंने इतनी ठोकर खाई कि मैंने किताब ही लिख दी। But you know what? I'm still in a victorious place. Amen. आज भी मैं वही हूं जहां परमेश्वर ने रखा है, वही मजबूती से जड़ पकड़ करके, नींव डाल करके। आमीन, हालेलुया। उसी के बुढ़ाहट में उस जो नाम उसने दिया है, जो काम उसने दिया है। हालेलुया। जैवन से बढ़कर हूं, सिर्फ बोले में नहीं, सचमुच जैवन से बढ़कर हूं। जीती हूं मैं। आमीन, हालेलुया। वहीं पर जहां शैतान के गढ़ है, वहीं पर आप जैवन से बढ़कर हैं। जहां विरोध है आपका, वहीं पर आप क्या है, जैवन से बढ़कर। जहां सब कुछ आपके खिलाफ है, वहीं पर आप मजबूती से तंबू बढ़ाकर खड़े हैं। किसी का मजाक नहीं है मेरा से। आमीन। जैवन से बढ़कर, विक्टोरियस, जय के झंडा लेते हुए यीशु के नाम। आमीन। ये कब हो सकता है मेरे प्रियो? when you really walk in love and walk in forgiveness। और संसार को आज प्रेम की जरूरत है, और प्रेम संसार बहुत अजीब अजीब तरीकों से परोस रहा है। आदमी आदमी से शादी कर रहा है, और औरत से शादी कर रहा है, आदमी औरत बन जा रहा है, औरत आदमी बन जा रहा है। There is corruption going on, धोखा, झूठ, शैतान ने अच्छे से जाल फैला के रखा है। और कहता है प्रेम है, लव, इट्स लव। It's love. Man loves man, it's love.
Is that love? लव तो आपके पास है, जो आपके अंदर है। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। आमेन। और वो प्रेम आपसे कोई स्नैच नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। आप उसी प्रेम को उन तक पहुंचा सकते हैं बिना ठोकर खाए। मुझे बहुत दुख हुआ था जब आई हर्ड अबाउट मैन आदमी शादी कर रहा है। वो इट लुक्ड मी, मुझे ऐसा लगा कि यकी गंदा। एंड आई सेड, विल आई बी एबल टू लव देम? परमेश्वर ने एक ही बात कहा, यू हैव टू, देयर इज नो अदर चॉइस फॉर यू। You have to. अगर आपके चर्च में अगर वैसे लोग आ जाते हैं तो आप क्या करोगे? निकाल दोगे? हाँ? क्या करेंगे? निकलो या तुम्हारे में जगह नहीं है। हाँ? You have to love. You are not agreeing with their sin, but you are still loving them. इसलिए ठोकर का लगना आवश्यक है। We are not man pleaser, we are God's pleaser. अंत के दिनों में ये बातें होंगी, माफ करना जरूरी है। अगर अब ये कहानी पर घर में जाके पढ़ना, ठीक है, बहुत समय हो गया, घर में जाके पढ़ना। मत्ती 18 उसका 21 और 21 से लेके 35 तक, है ना, कैसा उसका गुनाह माफ होता है। एक दास दूसरे दास का माफ करता है, फिर वो भूल जाता है कि उसका माफ हो गया, और जो उसके कर्जदार था उसको जो सजा दे देता है। और जब उसको मालिक को जब पता लगता है तो बोलता है, यू विकेट, तुमको मैंने माफ किया पर तुमने नहीं किया। You wicked, I forgave you. पर तूने नहीं किया। क्या सजा मिली? Send it to the torturer. उसको दासों के पास, लोगों उसके पास भेज दिया कोठरी में, ताकि वहां क्या लिखा है उसके साथ क्या हो, एंड लास्ट वर्स, टॉर्चर हो सको। मेरे प्रियो, आज सर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, ये बीमारी, वो बीमारी, these are the torture from the enemy in our body, but we have given the door open. क्या लिखा है पढ़ना? हाँ, क्या ना, किसको दे दो? टॉर्चर के लिए दे दो। हाँ, इसी प्रकार यदि तुम में से हाँ, हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। उससे पहले वाला वर्स, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड दे। हम मसीही लोग, हमें दंड नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। consequences are there. अच्छा करोगे तो अच्छा फल भोगेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही फल आएगा। consequences are there. उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। हमें फिर हम बोलते हैं हमारा पैसा इतना डॉक्टर के पास जा रहा है। हमारा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा, चर्च में हमारे से कुछ नहीं हो रहा। माय फ्रेंड, आर यू वॉकिंग इन लव? क्या आपने माफ कर दिया? द अल्टीमेट पीस। हाउ आर यू? हाउ इज योर हार्ट कंडीशन? आपका हृदय का रूप कैसा है? I'm preparing you for because he's coming, right?
right? He's coming very soon. बहुत जल्दी आने वाला है। और मैंने परमेश्वर से बोला, ये जितने लोग आए महान महान परमेश्वर की जन, मेरा ये दुआ है कि ये मैं उनकी तरह नहीं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है, तैयारी करो, अंत के दिन में आने वाला है, he is coming, he is near. I don't want to say, I want to experience these words. I want to live it. मुझे इसका एक्सपीरियंस चाहिए। अगर तुमने बोला मैं आ रहा हूं तो आओ, I want to see it. That's my prayer. मुझे सिर्फ किताब में नहीं चाहिए, मुझे देखना है कि तुम आ रहे हो, हमारा शरीर बदलेगा, मुझे एक्सपीरियंस करना है वो चीज। And I'm praying and I'm believing for it. कल को मर के फिर दूसरा प्रचारक आएगा, वो बोलेगा यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। No, आ रहा है तो I want to see it. I want to experience that. How glorious it will be. Amen. And for that, am I ready? क्या मैं तैयार हूं? मेरे प्रिय, बेसिक लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी सिंपल। हमने बहुत पेचीदा बना के रखा हुआ। प्रेम जो सबसे आसान से चलता है, आसानी से है, आसानी से हमने प्राप्त किया, उसको हम आसानी से देने के लिए हिचकिचाते हैं। माफी, मसीही गुलाम नहीं रहना चाहिए, मसीही दुख नहीं भोगना चाहिए। मसीही, इसीलिए पौलुस ने कहा हर हालात में तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। कब ये वचन पूरा होगा? I want to really live this life. जब आप जियोगे तभी तो ये जिंदा होगा, तभी तो मसीह फिर से देहधारी होगा। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's focus that. Amen. And prepare ourselves. Hallelujah. Father, we just thank you. पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरे वचन के लिए, जो जीवित है, प्रबल है, अटल है, दोधारी तलवार से चौका गुते गुते को आधार कर देता है, हमारे मन को नया करता है, धूप और शुद्ध पवित्र तेरे योग्य ठहराता है। तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तेरा शुक्र करते तेरा अभिषेक की उपस्थिति के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। होने दे जो भी आज वचन के बीच हमारे हृदय में बोला गया वो बना रहे, चोर चोरी में खाद न नाश, परंतु जीवन लेकर आए। तेरा शुक्र करते हैं, फिर से इस चर्च के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों को बोलते इस चर्च पर, तेरी पूरी सुरक्षा, तेरे आत्मा की अगुवाई को बोलते हैं, और शाले मचैनिस को, सिस्टर शांता को, बच्चों को तेरे बहुत हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम में आमीन।